अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मूर्तियों और संसार के वस्तुओं को महिमा ना दे। इसका कहने का मतलब है कि जो स्तुति के योग्य है वह मूर्त को ना दे, केवल परमेश्वर को दो, वो किसी मूर्त को ना दे। अब मूर्त मतलब हम ये नहीं कह रहा हूं कि पत्थर की मूर्त, हालेलुया। मूर्त मतलब ये नहीं कहता हूं कि पत्थर का मूर्त। मूर्त मतलब आज के डेट में पैसा। क्या कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा हता। इसका मतलब मैंने क्या समझा रहा हूं कि परमेश्वर बता रहा है कि मूर्तियों और संसार के वस्तुओं को महिमा ना दो। और यहां पर मैंने ये बताया है कि खाली महिमा किसको करना है? परमेश्वर को। मूर्तियों को नहीं देना है। लेकिन आज लोग, मैं पत्थर की मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आज पैसा को लोग क्या बना लिया? अपना ईश्वर बना लिए। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पैसा तो है तो कुछ भी नहीं है। उसको अपना क्या बना लिए हैं? मूर्त बना लिए हैं। और परमेश्वर को पीछे रख दिए और उस पैसे को क्या कर दिए? आगे रखते। इससे आपको क्या करना चाहिए? नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये धन संपत्ति महिमा किसके ओर से? नीति वचन 10 का 22 पढ़े हैं क्या? नीति वचन 10 का 22 पढ़े हैं? थोड़ा सा पढ़िए तो जल्दी से समझिए। धन यहोवा की आशीष से मिलता है। धन कैसा मिलता है? धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। लेकिन मतलब धन दौलत जो है ना, किसके आशीष से? यहोवा के आशीष से मिलता है। इसीलिए हमें पैसा को मूर्त नहीं बना लेना है। हालेलुया। पैसा को मूर्त नहीं बनाना है। आप जानते हैं शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला था? ये सब मेरा है, सब। तो क्या करो? तुम मुझे प्रणाम करो। इसका मतलब तुम मेरी आराधना करो, तुम मेरी महिमा करो, तो मैं सारी वस्तु तुम्हें क्या करूंगा? दे दूंगा। और बैल बताता है परमेश्वर ने एक बात बोला, हे शैतान तू हट जा, केवल तू भी परमेश्वर का महिमा कर। हालेलुया। हाँ। और मैं बताना चाहता हूं, आज अदन के वाटिका से लेके आज तक शैतान लोगों को एक ही चीज में गिरा रहा है, ज्यादा से ज्यादा, रोटी कपड़ा और मकान। आपको पता है यीशु मसीह को चिंता था भैया, तभी उसने घर बना करके सारी व्यवस्था बना के तब आदम हव्वा को बनाया। उसको पता है। हम लोग गाना गाते हैं ना, तुझको पता है मेरी जरूरत का मेरे खुदा। प्रभु को पता है भैया, आपको खाने पहनने ओढ़ने का सबको पता है। पढ़ लीजिए घर पे जाके बाइबल में, दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जब नंगा था ना, खुदा ने उसके लिए कपड़ा बनाया था। दुनिया का जो सबसे पहला व्यक्ति जो नंगा हो गया था, मतलब गुनाह के चलते, खुदा ने ही कपड़ा बनाया उसको और वो नग्न को ढाक दिया था। सोचो, तो खुदा से बढ़ के क्या? उसको पता है सब कुछ। इसलिए महिमा किसको देना है? लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान में दुनिया फंस गई, उसी चक्कर में है। और मैं क्या समझा रहा हूं? पैसा ये भी मूर्त के समान है। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ना। सोचो, जब आप खुदा के लिए टाइम नहीं निकालो, जो आपको भेजा है उसके लिए टाइम नहीं निकालो, तो फिर आपका टाइम किस काम का? सुने क्या? सुनो, प्रभु को महिमा, सारी बातों में महिमा देना शुरू करोगे ना, खुदा आपको उठाएगा। तो पहला है, मैं बताया, पैसा। और घर में जब आप पढ़ेंगे बाइबल में ना, तीमुथी के पत्र में लिखा है पैसा बुराई की जड़ है। अब पैसा खराब नहीं है, लेकिन पैसा का बुराई, लोभ,
मतलब अरे यार हमको ये जाना है वो जाना है सर, वो लोभ जो है ना आपको क्या कर देता है, परमेश्वर से अलग कर देता है। पैसा खराब नहीं है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन लोभ में नहीं। इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को देना है। इसीलिए तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, मूर्तियों और संसार की वस्तुओं को महिमा ना दें, मतलब पैसा को पहला स्थान ना दें। मोबाइल, पैसा तो सुन ले, पैसा है तो सब कुछ है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो ईमानदार परमेश्वर विश्वास करता है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, खुदा उसका इंतजाम करता है। खुदा उसका मत चिंता करें, चिंता करना है तो बस कल आज संडे है, महिमा करना है, रात सुबह में बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना कर, ये करना है ना। इसलिए पैसा को मूर्त मत बनाइए। नहीं तो कुछ लोग बोले पैसा है तो, मैंने एक दिन मोबाइल खुला था, उनका उसको देखा था, जो मर गया था माइकल, वो देख रहे थे, वो गजब लटक जाता था एकदम, उसका जो डांस वगैरह होता था ना एकदम लटक जाता था, विज्ञान भी घबरा जाता था, कैसे इतना पहुंचा फकीर भी क्या हो गया, खत्म, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया था। और मैंने कितने बार हाथ जोड़ के बोलता हूं, बाकी जो कुछ मर्जी, शेर, हाथी, घोड़ा, एन तेन पाल लेना, लेकिन दो चीज मत पालना, अहम और बहम, ये दो चीज मत पालना। बाकी जो मर्जी वो पाल लो, ये दो चीज अगर आप पाल लिए तो जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप क्या समझते हैं, यहाँ आएंगे तो पता चलेगा कि हम कौन हैं। आप मेरी है ना, मैं हमारी गवाही सुनेंगे तो मैं बहुत एक अलग ढंग का था, जोश भी था, ताकत भी था, और मैं खुल के बोल रहा हूँ। जब मैं प्रभु में आया तो मैं एक ही बात प्रभु को पूछा, प्रभु अभी लोग मुझे गाली देंगे तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा प्रभु। प्रभु ने बोला तुझे कुछ नहीं करना है, लड़ाई मैं लड़ूंगा। तब से मैं क्या बन गया, जीरो, तभी तो उठाया है हीरो। दिक्कत नहीं है, लेकिन परमेश्वर सामने है तो हमें झुकना पड़ेगा, और झुकता वही है जिसके अंदर जान होता है। आंकड़े रहना मुर्दों की। तो पैसा को अपना मूर्त मत बनाओ। दूसरा मोबाइल, कौन सी मोबाइल अगर ना हाथ में तो कुल धड़कन का होता है, कुल नस का होते हैं, ब्लैक नहीं है एकदम। कहाँ गए मोबाइल। मोबाइल को कितने लोग मूर्त बना लिए, रात भर पर कोड बना के किचिर पिचिर कर रहे हैं। सही बोला गलत बोल रहा हूँ। और मोबाइल आपका समय चुराता है, मोबाइल आपके माइंड को खराब करता है, मोबाइल आपके जीवन को। तो मोबाइल को भी अपना मूर्त। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं भजन संगीत वाला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे उसी से क्या होता है, शांति मिलती है। तो कुछ लोग बोलते हैं मोबाइल मेरा चरवाहा है, इसी से खोलने से मुझे शांति मिलती है। खोलेंगे अपना लाना, ही शांति मिलेगी। तो मोबाइल को भी अपना मूर्त। कुछ लोग कहते हैं, एक बार मोबाइल में मैंने सुना था कि पहले होता था कीपैड मोबाइल। कौन बोला? प्रभु धन्यवाद, आज भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले ये गिरता था तो खाली बैटरी निकलता था क्या निकलता था, तो उठा लेते थे। लेकिन जब से आल बड़की वाली, अगर ये जब गिर गया जमीन पर ना, तो जेकर हाँ होकर गा का पत्थरी खरेदी कुल भरे निकल जाता क्योंकि वो अपने मोबाइल को क्या बना लिया है, मूर्त बना लिए। आप देख लो, अनुभव करना, मैं आप लोग को नहीं बता, आप अच्छे हो, लेकिन देख लो अगर एक बार कौन लगा दो कुछ, लेकिन प्रार्थना पूछो हो रहा है क्या, बाइबल कहाँ है, कुछ है नहीं। इसलिए मैंने क्या समझा रहा हूं, परमेश्वर को ही महिमा देना है, पैसे को नहीं, मोबाइल को, किसी मनुष्य को भी नहीं, किसी मनुष्य को भी नहीं। सुनो ध्यान से। इसलिए हम लोग प्रभु के सेवक, हम लोग अपनी महिमा ना प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि करने आया हूँ। और यीशु मसीह ने चेलों को पांव धो के दिखा दिया, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें भी करना। मतलब उसने प्रेम दिखाया, और आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा।
चर्च में आके खाली हालेलुया हो जाएगा, दुआ प्रार्थना कर बहुत बात, यही मतलब है। अरे यहाँ आने के बाद आपके दिल दिमाग को खुला जाता है, बाकी वाली जिंदगी जो है क्या करना पड़ेगा, सही से चलना पड़ेगा। हालेलुया। ये कोई स्थान नहीं है कि बस बाबा बाबा होंगे, कोई बस दुआ प्रार्थना कर देंगे मेरा कल्याण हो जाएगा। होगा कल्याण, ऐसा नहीं है, लेकिन समझना तो पड़ेगा आपको, जानना तो पड़ेगा आपको। एक घटना आपको दिखाता हूँ, देखो वो लोग क्या किए हैं, परमेश्वर को पहला स्थान दिए हैं कि नहीं दिए। निकालिए दानियल 3 अध्याय 16 पढ़िए। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। क्या करता है? ये लोग बोले कि वो धधकते हुए आग के भट्टे में से हमें बचाने की शक्ति रखता है। आगे वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि, नहीं मालूम है तो मालूम हो जाए, मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करेंगे। देखा, उस जमाने की बात है, राजा ने हुक्म निकाला था, राजा ने कि सबको घुटना टेकना है। कब? जब बाजा बजेगा, उसे जो बनवा के रखा गया उसके सामने क्या टेकना है? घुटना। सारे लोग टेक दिए, लेकिन 3 लोग खड़े रह गए। सारे अवाक हो गए, ये 3 कौन है? और उनके पास बुलाएगा तो बोला, ये 3 तो गुलाम में जो लेके आए हो जीत के वही लोग हैं, और ये लोग तेरी बात नहीं मानते। तो उसने, वो आया, राजा थोड़ा गुस्सा में था, बोला क्यों नहीं भाई मान रहे हो आप लोग? अभी फिर बजवा रहा हूँ, मानो। बोले नहीं करेंगे। और पता है आपको, राजा गुस्सा में आ गया और भट्ठे को कितना 7 गुना भट्ठे को क्या कर दिया? ठकवा दिया, और आदेश दिया कि इसको फेंक दो। और बैल बताती है फेंकने वाले जर के, लेकिन ये जब 3 फेंके गए, वो आग में क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति और आ गया है, चौथा, और वो चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के समान। राजा बोला, अरे हम घी नहीं डाले, ये छान खोजते हैं। और जब बाद में, यहां से पढ़ो, 25 पद पढ़ो। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। 4 पुरुष आग के बीच में क्या कर रहे हैं? खुले हुए टहल रहे हैं। खुले हुए क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं। और आपको पता है आग कौन है? पुराने नियम में जो झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, वो यीशु मसीह का प्रतीक था। हालेलुया। वो यीशु मसीह का, और वो जो झाड़ी थी ना, वो कांटों जो मुकुट है ना, वो उसका प्रतीक था पुराने नियम में। नया नियम में मिलेगा वो सब बातें, वो आग में। और वो आग को बनाने वाला हमारा परमेश्वर, उसने बाइबल में पुराने में पढ़े तो लिखा है, अगर तू आग में जाएगा तो आग तुझे जला ना सकेगी, और तू नदियों में होके जाएगा, तुझे कौन कौन लोग? वो लोग जो सचमुच में परमेश्वर को महिमा देते हैं, महिमा करते हैं, उनको तो जानते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चौथा विचार लोग क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। कुछ भी हानि। बोलो हालेलुया। आग एक ऐसी चीज है कि जिसको फेंक दो, पजर जाओ, जला देगी। लेकिन खुदा का धन्यवाद करो, ये 3 प्रभु के सेवक लोग, जो परमेश्वर को महिमा देने वाले लोग, वो आग में फेंकेगा, लेकिन आग भी चलाना। ताकत नहीं है आग को, तो आग को भी ताकत नहीं है। आगे, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और कौन है?
कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह 2000 साल के बाद आया था, और मैं बताना चाहता हूँ पुराने नियम में वो नीचे आया था बचाने के लिए, पुत्र के समान। वो कौन है? यीशु मसीह आया था यहाँ पे। और ऐसे भी ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो पुराने नियम उत्पत्ति के पुत्र वहाँ भी आया था वो। कोई लोग होते हैं नहीं तभी हाल है का स्वरूप हाला, इतना कहीं तेज बढ़ गया पुराने से शुरू से है ये। हालेलुया। आगे आगे जल्दी आगे। फिर नबूकदनेस्सर उठते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हिम्मत नहीं है कि कोई अब जाके छुड़ा निकाल दे। द्वार पे खड़ा होकर कहा, हे सद्रक, हे सद्रक, मेशर और हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, अभी उसको भी समझ में आ गया। तब बोला हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। निकल जाओ। किसी को हिम्मत नहीं है निकालने के लिए, क्योंकि अभी हमारे आंखें के सामने 3-4 भर गए। अब हिम्मत नहीं है कि कोई आपको निकाले, बस आप ही क्या करो, निकल आओ। हालेलुया। अच्छा आप बताओ 4 निकले कि नहीं निकले? अरे 3 निकले कि नहीं निकले? तीनों निकल गए। और जब आगे पढ़ेंगे ना, एक वचन पढ़ो उसमें का 29 पद पढ़ो। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि हाँ देश देश, कहाँ देश देश और जाति जाति के लोग, जाति जाति के लोग, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, जो कोई शद्रक और मेशक और अबेदों के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा और टुकड़े टुकड़े किए जाएगा। छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। आज तक किसी ने परमेश्वर से पंगा लेके बचा नहीं। मिस्र देश का फिरौन राजा नहीं बचा तो हम और आप क्या? तो मेरे कहने का अब देखो, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि उसने मूर्त के सामने, मतलब उसमें किसकी महिमा किया? परमेश्वर की। परमेश्वर किया कि नहीं किया? आप लोगों को भी अगर आप सच में परमेश्वर को महिमा देते तो आप घुटना दूसरे नहीं, आपको परमेश्वर को महिमा। अच्छा परमेश्वर की महिमा देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। मैं चैलेंज करता हूं, जैसे शद्रक मेशक को वहां से आके बचाने के लिए, वैसे खुदा आपको भी बचाने वाला है। हर बीमारी से बचाने वाला, खड़ा करने वाला वो है। लेकिन जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तब पहला यूहन्ना 5:21, हे बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मैं नहीं बोला हूँ बचाए रखो। अगर आप सचमुच में बचाए रखोगे ना, मैं बताना चाहता हूँ, खुद के मैं बोला ना, पैसा आपको नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा आपको, लेकिन खुदा बचाएगा आपको। हालेलुया। तो महिमा मूर्त मत बना लो। फिलिप्पी के पत्री में लिखा है, पढ़ लो क्या लिखा है, क्या करना पड़ेगा। मत बनाओ मूर्त, करना क्या है, पढ़िए फिलिप्पी 2:10-11 कि जो स्वर्ग में है, कहाँ पे है? स्वर्ग में है, और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर कहाँ वाले? स्वर्ग, पृथ्वी के नीचे, ये सब घुटना किसके सामने? इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आप किसी के सामने घुटना मत टेको, पैसे के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं, किसके सामने? कुछ लोग सोचेगा पता नहीं क्या हुई, लोग क्या कहें। लोगों को सुनोगे तो गए आप, और खुदा को सुनोगे तो खुदा आपका एक बाल बाकी नहीं करने देगा। पता है, आग में फेंक देगा, बचाया कि नहीं बचाया? शेर को गुफा में फेंका, बचाया कि नहीं बचाया? शेर को बोला होगा प्रभु से, अभी मेरा बंदा आ रहा है, मुंह क्या करना, कुछ फास्टिंग कर लेना थोड़ा बहुत। बोलेगा प्रभु ठीक है फास्टिंग रखूंगा। अब परमेश्वर ने उससे सोचो, उसको अंदर ऐसी आत्मा भर्ती होगी कि वो आया, पहचान गया कि यही है दानियल, आया, बंद हो गया गेट। मैंने वो सोचते होंगे कि 7 दिन का भूखा चल लिया, महीनों शेर का भूखा चल लिया, पकड़ के तुरंत क्या कर देगा, खा लिया होगा। लेकिन शेर लोग बोलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, आइए, बल्कि हमको तकिया बना के सो जाइए।
अब वो आराम से सोया होगा, हाल लिखा नहीं है, इमेजिन करेगा, नहीं तो रात भर प्रार्थना किया होगा। सुबह राजा पहुंचे, दानियल तू जिसकी रोज उपासना करता है वो तुझे क्या बचाया है? अंदर से आवाज आ रही है, हे राजा तू चिरंजीवी रहो, कोई भी हानि नहीं है। तू तो नहीं शेर के मुंह तो ना आपके बीमारी को, आपके भूत को मुंह बदल नहीं रखेगा, लेकिन महिमा किसको देना है? कई बार महीना में तो घुटना कहाँ टिकेगी? यीशु के सामने। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि कितना जीव? सबकर जीव जगह जगह जीव हो, ठीक है ना? जेकर होगा है नाम ना बता, जेकर हो, हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। बताओ, जब सब उसके सामने घुटना टेकेंगे, अंगीकार कर, तो हम कहेंगे पीछे रहे, हमें तो करना है ना, पहला स्थान उसी को देना है ना। इसी पहला स्थान देने में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ परमेश्वर का महिमा। कारण यही है, उसकी महिमा करते हैं। लोगों को बोले थे क्या करेंगे, लोग को सोचता है कि कहीं एक्सीडेंट कर जाए, ये कर जाए, वो कर जाए, मर जाए तो छेना उना बना के खाएंगे, क्या क्या सोचते होंगे। लेकिन शैतान का योजना सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुदा बोलता है तुझे बनाए हो ना, जो कल्पना में तुम्हारे विषय की नो हानि की नहीं है, कुशल के मतलब दीर्घायु से तृप्त किया हूँ। जाग जाइए राजकुमार भाई, जाग जाइए, जाइए फिर सांझ को देख देखिएगा, तो अभी जाके रहिए। हालेलुया। देखो माफी चाहो बोलो तो थोड़ा कष्ट लगेगा, अभी दुकान खुलेगा, नींद आएगा क्या? अरे बोलिए ना, नींद आएगा? अभी क्या हो रहा है? कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी छोड़िए साहब, दुआ करिए, हाथ को रखिए, कपार पे चला जाए। हालेलुया। देखो मैं बड़ा, परमेश्वर ने शब्द दिया था ना, तैयार करो, समझो परमेश्वर का पहला स्थान देना है। जब सारी घुटना टेकता है तो हमें क्या जरूरत, हम भी टेकेंगे, हर संडे को टेकेंगे, हर घर में हमेशा टेकेंगे, सुबह और शाम, सातों पहर, शामों शहर, आराधना, शामों शहर, चारों पहर, मेरे यीशु की आराधना, रात और दिन, सुबह और शाम, मेरे यीशु को आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। बोलिए सुबह शाम रात दिन चारों पर किसकी महिमा? तो ये रहा तीसरा पॉइंट कि हमें परमेश्वर को ही सबसे ऊंचा रखना है और किसी को अपने सामने नहीं रखना है, ठीक है, याद रखना। अब चौथा पॉइंट, हर काम में प्रभु को ही महिमा दे। कौन काम में? हर काम, हर विश्वासी के जीवन में ऐसा होना चाहिए, मनुष्य का नहीं, प्रभु का महिमा होना। आइए घटना दिखाते हैं, कौन व्यक्ति प्रभु की महिमा किया है। निकालिए प्रेरितों का काम 3 अध्याय, प्रेरितों का काम 1 से 7, जल्दी पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को, कैसा जन्म के लंगड़े, हालेलुया, दम है ताली में। हालेलुया। कुछ लोग देख के हंसा तो कि ठीक बजाओ, तो हम तो बजाता नहीं। अरे आपको भी बोले थे बजाने के लिए। कैसे तो देसी कहावत है, जितना है गुड़ उतना है कम डलवा कम, तो आपके ऊपर है भैया।
इतनी गवाही पता नहीं आप लोग मोबाइल में देखते हुए, कभी कभी भाई हमको भेजता है ना, सत्येंद्र भाई हैं ना, बड़ी बड़ी गवाहियाँ, तो मुझे लगता है गवाही सुनते हैं तो भेजता है बहुत ज़बरदस्त गवाहियाँ, हिल जाएगा रो आपका, काँप जाएगा रो आपका, और आप लोग विश्वास करते पता नहीं कैसे करते हो। हम तो समझाते समझाते हम सोचे थे कि और दुबला हो जाएंगे ताकि लगे कि नहीं ठीक कुछ कर। हेलो लिया बढ़िए, आगे आगे आगे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। क्या मांगे? अच्छा, जाने वाले से क्यों मांग रहा है? उसको पता है कि अगर मांगेंगे कि आदमी भला करेंगे तो अंदर जाना है, तो जो बैठा है वो भी भला कर देगा। उनके सोच में ही आता है। अक्सर यहाँ पे जगह तो मिलेंगे भिखमंगा ज़्यादा आपको, ठीक है। तो मैंने एक बात आपसे बोला था ना, भिखमंगा की प्रार्थना प्रोफेसर सुनता है नहीं। आप बोले क्या सर ये भी है? हाँ, भिखमंगा का प्रार्थना नहीं सुनता है भैया। प्रभु कहता तू भी विश्वास कर, तो भिखमंगा मत, मेरा पुत्र बन जा और पिता को मैं सब कुछ दूंगा। लेकिन आजकल का विश्वासी भिखमंगा बने हैं खाली ना, उधारी प्रार्थना। कौन प्रार्थना? उधारी में समझ रहा, तेरी प्रार्थना कहता तू क्या करवा, सिखा रहे आपको तैयार होने के लिए ना, तू क्या करवा, उधारी प्रार्थना। आपको पता है बाइबल में सबसे पावरफुल प्रार्थना, आप कुछ लोग सोचेंगे वो बहुत प्रार्थना करते हैं ना, जो एक से लंबा प्रार्थना हो जाएगा, बड़ा प्रार्थना करते बढ़िया करते। अरे वो बढ़िया प्रार्थना नहीं, वो दिखावा वाला प्रार्थना होता है। प्रार्थना खाली 1 मिनट कहे, सबसे बाइबल में सबसे पावरफुल। हमसे पूछेंगे ना सर प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना कौन है, बस एक जगह लिखा ला, हे प्रभु मुझ पापी पर तन्नी बड़ो प्रार्थना। लंबी प्रार्थना कौन है? देखो बाइबल लिखा ला, हे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हफ्ता में 2 बार उपवास करता हूँ, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, और सब कुछ देता हूँ प्रभु तुझे, प्रभु तेरा महिमा हो, बहुत कुछ है प्रभु। बोले अगर जैसा देखा, अरे 1 मिनट की प्रार्थना, 1 लाइन की प्रार्थना पावर बना देगी। लेकिन समझो ना, 1 ही वचन काफी है ना, लेकिन आप उस पर अटल नहीं होते हो, आपका ध्यान किधर है? इसलिए मैं कहता हूँ आपसे अच्छा पिए वाला का ध्यान बड़ा अच्छा रहा। वो जब चल दी है अगर बस में ना या जीप में बैठ के, तो ड्राइवर से तने वो जगह यहाँ याद रखिए। तो जब लोग पहुँच रहे तो 2-4 बार ठोकी हैं। उनकी बस वही जो चिंता है, चलना है बारात में, लेकिन छेना का और भोज का चिंता ना, का चिंता है भैया वहाँ रुकिएगा तो हर काम चल जाएगी, चिंता उसको है। वही तरह जब आप चले परमेश्वर के पास ना, तो आपको यहाँ आना है, चिंता है कि मिलना है भैया, दुल्हा हाथ मिली, छेना वाना पनीर वनीर जितना व्यवस्था कुल मिली, और यीशु है तो सब कुछ मिलेगा। समझना तो पड़ेगा। लंबी प्रार्थना कौनों काम का नहीं, दिल की प्रार्थना सबसे पावरफुल है। अगर 1 मिनट का दिल से निकल गया तो समझो परमेश्वर छू लिया। नहीं चिल्ला तो धन्यवाद प्रभु, यह है वो है, हालेलुया, वाह वाह, दिल भर प्रभु धन्यवाद का ठीक रखा जाए, ये दुनिया भर ये अरे प्रभु वचन लिखा, एक प्रभु को दास बोला, प्रार्थना ना करते समय चुन के वचन मत लगाना। पुराने नियम लिखा है कि जैसे पत्थर वैसे ही लेके आओ, तरासा हुआ पत्थर मत, जैसे वैसे लेके आओ। और खुदा हमसे बोलता है तुम जैसे भी हो वैसे ही आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ करता हूँ। नहीं खोजेंगे पावरफुल करे 2-4 घंटा, एक दिन बैठा के वो 3 घंटा कर, ना हमारे से तो जी आ जाएंगे भैया। अरे मारो 1 मिनट में प्रार्थना, इसमें से जब निकल गया। नहीं इसमें से बोला धन्यवाद प्रभु जी, तू हमारा सुनना अभी समझ ना, निकल जा, ऐसे बोला क्या? निकल, तुरंत निकलता था। लाजर बाहर, लाजर अब्राहम में कौन था, वो बोला अब्राहम साहब छोड़िए, जाना है, भाग गया जल्दी। पढ़े हैं बाइबिल, वहाँ निकल लाजर कपड़ा पहन के फिर बाहर आया। आपको पता है जो उनका कपड़वा रहा 2-3 दिन वाला, वो कहाँ हो गल हुई? कभी तनवा में जाके कपड़वा खराब हो गल हुई, लेकिन बाइबिल बताओ कि नया कपड़ा पहन के निकला। अरे वही तरह हम लोग भी सो
यीशु बुलाएगा, पहनकर निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। महिमावान कपड़ा पहन के निकलेंगे। घरवा से पहन के गए ले जाओ। पढ़ो बाइबिल ध्यान से, पढ़ते तो नहीं रखा ना अलमारी में। अब रात के भूत देख ले 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 कहाँ हो ले ले रख रख कबारे पर। कहीं लिखा है बाइबल में रखो कबारे लिखा है। अगर ऐसा रख दिए तो पाप कर लिए। अब कुछ लोग रखते हैं, मैंने देखा है, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग बाइबिल पहनते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पूरा घर द्वार में पानी छिड़क के आपको पता नहीं क्या कह दिए हैं। हालेलुया, मत छिड़को पानी। यीशु को कहो, कभी यीशु बन के, कभी मसीह बन के चले आना मेरे अंगना। तो भैया आप करोगे तब ना, आप में पावर है। ये करते तो है नहीं, इसलिए आगे बढ़ो भैया, बहुत टाइम जाएगा। आगे 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 आगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ, ध्यान सुनिएगा, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए, एक मंगा बेचारा कुछ पाने की आशा में रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। और सोना तो मेरे पास है नहीं। कुछ लोगों के पास होगा चांदी सोना। भैया चांदी सोना से कोई बीमार ठीक हुई है? नहीं, चांदी सोना पहले बार कुल बीमारी भाग नहीं हुई है। कह रहा क्या बोला है? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वो व्यक्ति क्या हो गया? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। क्या हो गया? और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। क्या आ गया? बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर का स्तुति करता हुआ। ये दोनों किसकी महिमा की है? अच्छा नहीं, सुनो, अभी पतरस और यूहन्ना तो ये ठीक तो हो गया यीशु के नाम में, लेकिन आगे पढ़ोगे, एक बजा और पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, याद पढ़ो। 11 से लेकर 13 तक पढ़ो। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, ध्यान सुनिएगा, पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। देखो अभी जब पतरस को देखे तो लोग दौड़ के आए, सब दौड़ के आए। तो वो कह रहा है, और उसको जो चंगा उसको बोले थे, क्या है आप लोग देख रहे हो और हम क्यों कहाँ ताक रहे हो? कि लगता है कि हम ही ठीक कर दिए हैं। घर जाके पढ़िएगा, लिखा है, मैं नहीं, जिसको आपने सूली पर चढ़ा दिया है वो यीशु मसीह इसको चंगा कर दिया है। हालेलुया। किसकी महिमा किया? थोड़ा नॉर्मल और पास्टर चाहिए। हम कैली हैं है समझ में? मैं कुछ नहीं हूँ, सारी महिमा आपको मिले। तो देखा ना घटना, तो यह है ना किसकी महिमा की? परमेश्वर। और मैंने चौथा पॉइंट क्या रखा है? हर काम में किसको? इसीलिए घर मकान बनवाइए तो किसका नाम? नहीं, आप समझिए किसका नाम रखेंगे, चुन के रखे होंगे। घर बनवाइए, मना नहीं करता हूँ, गेट पे लिखवाइए जीसस।
क्या लिखे? जीसस। जीसस, जब दुआरी पर जीसस है ना तो अंदर सब खजाना है। अंदर का है, दुआरी पर कोई दूसरा तो अंदर दुख है और अशांति है। क्योंकि खुदा ने बोला जिस घर को यहोवा न बनाए, बनाने वाले का खुदा को आगे रखो। ठीक है, अपने घरों में परमेश्वर वचन लिख के रखो। उठो तो आंख मूंदते तो पहले वचन दे, वही पढ़ो पहले, तुरंत लिखो। उठो, नींद खुला, हाथ रगड़ के हाथ मत देखना आज का होई ना, ये मत देखना। उठो, तुरंत ताको। अच्छा, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से मेरे पास, जब टांगे होंगे घर पे तो तुरंत पढ़ पाएंगे। नहीं टंगले हुआ कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड बन गया तो उन्होंने देखे क्या एक सामान बना, तो उनके सामान बनवा तो बहुत बेकार हुआ। ठीक है, आप बोलो प्रभु मुझे अपने जैसा बनाओ, मुझे अपने जैसा बनाओ। ठीक है, तो ये बातें रही। प्रभु की महिमा हो किसकी? उसके नाम की।